सर अस्सलाम वालेकुम। तैमूर आप शेयर कीजिए, आप बताओ। राइट सर, मैं दोबारा The topic on such our game based project course management in construction industry. डॉक्टर हमने मुझे एक मिनट प्रोवाइड करेंगे पेपर देखो। ये मेरा पेपर एंड पेपर है व्हिच मैनेजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट कोर्स। ठीक है, उनको दिखा दिया ये सर। नहीं पर इनसे बात नहीं है, इसके आपने क्वालिटी मैट्रिक्स भी बनाया हुआ। ये बनाया हुआ है। ये पहला पेपर है। ये पहला पेपर है। ठीक है। हाँ जी तैमूर बताइए, क्या कर रहे हैं आप? पहुंचो। सर नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन टेक्निक्स के ऊपर सर मैं काम करना चाह रहा हूँ। एजिंग, सबसे पहले सर मेरा रिसर्च क्वेश्चन होगा कि एजिंग एयरक्राफ्ट में स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या आ जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, डिलैमिनेशन हो जाती है। उसके बाद सर नेक्स्ट होगा उनको चेक करने का मेथोडोलॉजी क्या है, जो बेसिकली एनडीए टेक्निक्स हैं। अभी हमारे जो सेटअप है सर मेंटेनेंस के, उसके अंदर हम बहुत ऑब्सोलीट और ओल्ड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। पहले मैं वो बताऊंगा जो हम यूज कर रहे हैं, उसको फिर कंपैरिजन करूंगा जो इंटरनेशनली अभी लेटेस्ट टेक्निक्स यूज हो रही हैं। और उसके बाद मैं प्रपोज करूंगा कि हमारे जो मेंटेनेंस सेटअप्स है उससे उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल टेक्निक है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते अच्छा हैं। मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे सर। सर सर नंबर वन पे सर जो मेरा है वो मेरा बेस पेपर है, लेकिन ये कहीं पे शो नहीं हो रहा क्योंकि सर ये यूएस एयरफोर्स का जो टेक्निकल पेपर होता है ये वो है। बेसिकली उन्होंने इसी तरह ही अपने सेटअप के ऊपर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की हैं, उसी को मैं बेसिकली रेप्लिकेट करूंगा हमारे सेटअप के ऊपर। और लेकिन उस लिहाज से जो लेटेस्ट एनडीए टेक्निक्स हैं और जो यूजेज मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रक्चरल हेल्थ के यूज हो रहे हैं इंटरनेशनली, उनको भी मैं साथ साथ स्टडी करूंगा। इस तरह से कि देखो, ये जो आप व्हाइट पेपर आप यूएसए का शो कर रहे हैं ना, ये एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड पेपर है। ये थीसिस में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इससे आप गाइडेंस जरूर ले सकते हो। But for research thesis, you have to consider or select a paper which has carried out some data analysis part based on some solution for the issue which you are addressing. तो आपको अभी एनडीटी मेथड की अगर आप उन पे कोई काम करना चाह रहे हो तो आपका इशू आपको पता है, अब उस पे जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन पे काम करना है आपने। और वो पेपर राइट किसी सर, ठीक है सर। मैं मैं इसको सर, ठीक है सर, एक जो रिसर्च पेपर है जिसमें एनडीए टेक्निक्स हैं उसको मैं बेसलाइन बना लेता हूँ सर। कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से ले लूंगा एजिंग हेलीकॉप्टर्स का और बाकी इंप्लीमेंट वहाँ करवा लूंगा। नंबर 5 पेपर जो आपको ये नजर आ रहा है वो ज्यादा बेहतर लग रहा है बनिस्बत बाकी किसी और पेपर के। राइट सर, ठीक है, इसको मैं बेसलाइन बना। क्या डाटा एनालिसिस करेंगे अपने काम के लिए? बेसिकली सर मैं हमारे पास जो एजिंग फ्लीट है ऑन ग्राउंड, हम जिसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं सर एविएशन सेटअप के अंदर, उस उसका मैं फॉल्ट ट्रेंड चेक करूंगा कि सर हमें कौन से इशू ज्यादा, हमें क्रैक्स के इशू ज्यादा आ रहे हैं। हिस्ट्री उठाऊंगा सर हमारे पास जो फ्लीट है, यहाँ हमें डिलैमिनेशन के इश्यूज आ रहे हैं। उस लिहाज से कौन सी एनडीए टेक्निक हमें सूट करती है सर, ऑन ग्राउंड डाटा उठा के उसको फिर मैं कंपेयर करूँ। आपने एक चीज आपने देखी अपने अपने आपके सेटअप में, हो सकता है पुराना सेटअप हो, उसमें टेक्निक्स ही वो पुरानी यूज हो रही हो, आप कहें जी नहीं ये लेटेस्ट टेक्निक है, लेजर बेस्ड ये एनडीटी करती है, मैं ये इंप्लीमेंट कर देता हूँ, मशीन खरीद के लाके रख देंगे। इससे भी ये मतलब थोड़ा हुआ कि आपने एक रिसर्च थीसिस कर लिया। रिसर्च थीसिस है कि लेजर बेस्ड टेक्निक जो मशीन बनी है वो आप टेक्निक प्रपोज करेंगे, हाँ जी ये टेक्निक है जो कि इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करती है और मैं इस टेक्निक को करना चाह रहा हूँ और इसकी एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। आई वुड से कि आप थोड़ा सा इस पे और पढ़ो, अभी ये टॉपिक इस वक्त ठीक नहीं है। ठीक है सर, Keywords for मैं इसको thesis फर्दर कर selection सकता हूँ, तो is मैं बाकी आपसे Keywords for selection of thesis is it should be a solution to a problem. That's all. So if you are working on a solution to a problem, then it could be a thesis. सर। लेकिन सर वो जो मेरी एनडीए टेक्निक है एंड पे जो मैं प्रपोज करूंगा वो हमारे जो भी स्ट्रक्चरल इशू आ रहे हैं उसका एक सोल्यूशन होगा।
सर वो आप बिल्कुल प्रपोज करेंगे, लेकिन वो आपने इंस्टीट्यूट की, आप गैप एनालिसिस कर रहे हैं और आप एक मशीन सजेस्ट कर रहे हैं जो कि पहले नहीं एग्जिस्ट करती है, तो ये थीसिस नहीं होता, ये प्रोजेक्ट होता है आपके आपके सेक्शन में। आप समझते हैं कि जी आप एक बेस वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आप कुछ टेक्निक्स को स्टडी करते हैं जो कि आपके सेटअप में पिछले 50 साल से चल रही हैं। अब आप देखते हैं अमेरिका में जो है वो अभी लेटेस्ट जो है वो फलां टेक्निक आ गई है, तो मशीन चेंज होनी चाहिए, तो ये थीसिस नहीं होता। ठीक है। समझ गए बात? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पढ़ें जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हों, जो कि जिसमें इस तरह का कोई प्रोजेक्ट एज अ सोल्यूशन प्रपोज किया गया हो और उसकी डाटा एनालिसिस की गई हो। दैट कुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है सर, इसको मैं आप मुझसे अलग रीवैल्यूएट से करके पेपर्स शेयर बताऊंगा। कीजिएगा, मैं पेपर्स देख के आपको उसको ओके करूंगा कि कौन सा पेपर है जिसको आप फॉलो कर सकते राइट, ठीक हैं। ठीक है जी। फॉर द टाइम बीइंग द टाइटल इज नॉट करेक्ट। राइट। जी थैंक यू। नेक्स्ट कौन है जी? सर आई एम तलहक बवाल सर, मैं अपनी सर स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। जी तला शेयर कीजिए। हाँ जी, आप पहले बताओ मुझे क्या करना चाहते हैं। ये मेरा टॉपिक है 3D रिस्क मैनेजमेंट इन लार्ज स्ट्रक्चर्स। ये सब बेस पेपर है। ठीक है, मैंने आपको उसका क्यों ओके कर दिया था। सर काइंडली मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? जी जी। सर मेरा टॉपिक इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, मीडिएटिंग रोल ऑफ ट्रेनिंग ट्रांसफर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सर ये मेरा टॉपिक है सर। कन्वर्ट कर लें सर इसको प्रेजेंटेशन मोड पे ले जाए। हाँ जी ठीक है, पेपर्स दिखाएं। सर ये लिटरेचर रिव्यू है सर मेरा। सर इसमें बेसलाइन पेपर जो है वो मेरा बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर इंडिविजुअल्स एंड टीम ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। सर इसके अंदर हम लोग रिलेशन बताएंगे कि एम्प्लॉय की जो है वो इनको इफेक्ट आ रहा है। और फिर सर इसके अलावा जो सेकंड मेरा पेपर है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या सपोर्टिव उसको मिल रही है एक एम्प्लॉय को कि वो ट्रेनिंग अपनी परस्यू कर सके सर। तो बेस लाइन पेपर जो है सर। सर सॉरी। पेपर पब्लिश ईयर क्या है? पेपर सर पब्लिश ईयर है इसका। सर 2009 का है सर। ओके, बस आपने कोशिश ये करनी है कि पिछले 2-3 साल में अगर इस एरिया में कोई पेपर पब्लिश हुआ है उसको एज अ बेसलाइन लेके चलें। 2009 को भी कितना साल हो गया? 15 साल तो हो गया ना। सर दुनिया राइट बहुत सर। चेंज हो चुकी होगी अब तक। बिल्कुल सर। तो पेपर कोई लेटेस्ट ढूंढे, बाकी टॉपिक ठीक है। सर राइट सर ठीक हो गया सर, मैं देख लिया। ओके, आपके सारे पेपर देखें 1997 से शुरू होते हैं, 2003 पे क्लोज हो जाते हैं। सर तो इट शुड गिव अ गुड बैलेंस। लेटेस्ट पेपर्स फिगर आउट कर लें, और अगर लेटेस्ट पेपर इस एरिया में नहीं है तो इट मींस टॉपिक इज ऑब्सोलीट। सर ठीक हो गया, मैं सर लेटेस्ट पेपर सर्च कर लेता हूँ, अगर जी इसमें जी। मिलता है मुझे तो ठीक है, अदरवाइज आई सर। हाँ चले, ठीक हो गया जी। थैंक यू तला। थैंक यू। अच्छा जी, हु एल्स वांट्स टू डिस्कस? जी कौन है आप? अहमद गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम, बताइए। सर आपने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि टॉपिक मेरा बहुत बड़ा है, एक्सपेंड इसको शॉर्ट करना है, लिमिटेड करना है। हाँ, आप क्या कर रही हैं? टॉपिक क्या है आपका? सर ट्यूनिंग पैरामीटर टू मिनिमाइज एनर्जी वेस्टिंग ओवर द इंटरनेट चैनल यूजिंग 802.11 बेस एंड 802.15.4 बेस प्रोटोकॉल। आपकी डिग्री क्या है? एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है? सीएस सीएस सर। सीएस की है, ठीक है। और डॉक्टर मुर्तजा से आपने बात कर ली है? जी सर। सर मैं रिसर्च कर नहीं रही हूँ, मैं लास्ट सेमेस्टर है, सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, लेकिन सर से बात की है।
करनी है। अच्छा, मुझे बेसलाइन अपना पेपर बताएं, इससे रिलेटेड कौन सा पेपर आपने डिस्कस करना है या पढ़ना है या फॉलो करना है। क्वालिटी मैट्रिक्स बनाया आपने जो मैंने बताया था क्लास में? ये सर मैंने बनाया था। कुछ नहीं मिल रहा था, डिफरेंट कुछ वेब पर साइंस पे नहीं थे और कुछ टेस्ट भी नहीं आ रही थी दूसरे पे। ये जो पेपर आप मुझे दिखा रही है ये तो सर्वे पेपर है, सर्वे तो नहीं करना आपने रिसर्च के अंदर। हेलो। जी सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पेपर सर्वे पेपर है, आप कोई सर इसको सिंगल लेके पेपर कुछ ऐसा ढूंढें जिसमें कोई सोल्यूशन दिया हो, सिंगल सोल्यूशन हो। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सर्वे पेपर है, सर्वे पेपर को हम बेसलाइन पेपर नहीं बना सकते। बार बार मैं क्लास में बता चुका हूँ, अब क्लास में शायद होती नहीं है और लेक्चर भी नहीं सुनती। ऐसा ही है। सर सुन रही हूँ। सुनती हूँ। अगर आप सुन रही होती तो सर मुझे सुन रही टॉपिक हूँ। ठीक दिखाती हैं आपने, अभी तक ये मतलब नहीं ठीक दिखाया। दिस पेपर कैन नॉट बी पेपर चेंज करते हैं, प्रैक्टिस बेसलाइन पेपर। जी, आप कोई ऐसा पेपर ढूंढे जो कि पिछले 2-3 साल में पब्लिश हुआ हो, जो कि एक सोल्यूशन दे रहा हो किसी प्रॉब्लम का। अगर आप ये बात कर रही हैं कि जी मैंने कोई डाटा डाटा रेट बढ़ाना है, तो वो एक सिंगल बेस पेपर होगा जो कि एक सोल्यूशन दे रहा होगा, दैट कुड बी योर बेसलाइन पेपर। अगर ऐसा कोई पेपर इनमें है तो दिखा दें। मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है। देखिए, जो ये पेपर है सर्वे पेपर, ये बेसिकली आपको एनर्जी जी सर। एफिशिएंट मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स के बारे में बता रहा है। आप किसी एक एनर्जी एफिशिएंट मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल को एज अ बेसलाइन ले सकती हैं, किसी एक प्रोटोकॉल को। वो किसी ना किसी पेपर में डिस्कस हुए होंगे ये सारे प्रोटोकॉल्स, तो वो पेपर पिक कर लें जिनमें वो एक अप्रोच डिस्कस हुई हो। जी सर। ठीक है, तो आप मे बी नेक्स्ट टाइम दोबारा एक दफा मुझसे टॉपिक या तो मुझसे अप्रूवल मुझे आप शेयर कर लें ईमेल पे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। इधर अभी फिलहाल ये टॉपिक ठीक नहीं है आपका। जी सर। ये जो आपने टाइटल लिखा हुआ है, ट्यूनिंग मैक पैरामीटर्स टू मिनिमाइज, ट्यूनिंग, इसको जरा साइज बड़ा कहा, ट्यूनिंग मैक पैरामीटर्स टू मिनिमाइज एनर्जी वेस्टिंग ओवर द इंटर इंटरफेयर्ड चैनल यूजिंग 802.11 बेस और 802.15 बेस प्रोटोकॉल। ये इस तरह का काम किसी एक पेपर में हुआ हुआ है? ये जो सर्वे पेपर है उसमें तो नहीं हुआ होगा, यस सर। क्योंकि ये सिंगल प्रोटोकॉल की बात ही कर रहा है। सर टाइटल सिंगल प्रोटोकॉल की बात ही कर रहा है, लेकिन पेपर आप में खुद जो है है। वो कुछ और बात कर रही हैं, पेपर में कुछ और बात कर रही जी जी। ठीक है सर, मैं पेपर ढूंढ के आपको मिल सकता हूँ। हैं। जी ठीक हो गया, चले, थैंक यू। चलिए हाँ जी, और कौन प्रेजेंट करना चाह रहा है? सर मैंने स्क्रीन शेयर किया थ्रू लैपटॉप, बट आई विल बी स्पीकिंग थ्रू माय सेल फोन। आई होप मेरी लैपटॉप स्क्रीन सर जो है ना वो विजिबल है। मैं आवाज आ इसको रही है ताया, बताइए। सर सर बेसिकली जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया सर वो लीडरशिप के जो इम्पैक्ट्स हैं प्रोजेक्ट सक्सेस में, लीडरशिप के सर डिफरेंट जो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप्स हैं उनमें से सर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है उसकी जो किसी भी प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है उससे रिलेटेड जो है ना मैंने उसके ऊपर सर जो है ना वो वर्कआउट करना है। जो सर मैंने पेपर्स सेलेक्ट किए हैं इनमें से सर दो पेपर्स मेरे ऐसे थे, मैंने सर रिसर्च गेट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के कीवर्ड के साथ मैंने सर्च आउट किए हैं। दो पेपर्स थे, एक का इम्पैक्ट फैक्टर था हाईएस्ट 8.3 और दूसरे का था सर 13.5, ये सीरियल 1 और 2 पे। लेकिन जो सर सीरियल 2 वाला है ये सर पब्लिश्ड इन 1992 का है ओरिजिनली जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में। जो रीसेंट मोस्ट था सर वो 2016 का था और जिसका इम्पैक्ट फैक्टर जो है ना हाईएस्ट था। मैंने सर ये 5-6 रिसर्च पेपर्स अपने और अपना टॉपिक मैंने सर डॉक्टर एहसन के साथ जो है ना वो शेयर किए थे, कुछ एक दो और टॉपिक्स के साथ। तो इस टॉपिक पे सर मुझे उन्होंने जो है ना वो ओके किया था कि इस टॉपिक पे आप जो है ना वो वर्क करें और इन पेपर्स को आप स्टडी करें
थोड़ी सी सर फाइन ट्यूनिंग का उन्होंने टॉपिक में कहा था। उन्होंने कहा था कि स्पेसिफिकली जिस साइड का कोई रिसर्च गैप मिलेगा उसको हम थोड़ा सा टॉपिक के अंदर जो है ना वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो विद सर स्लाइट मार्जिन इन जो टॉपिक में अगर कोई माइनर सी एडजस्टमेंट है उसके साथ में सर इस फील्ड के अंदर जो है ना मैं सर वो अपनी इंशाल्लाह रिसर्च का करूंगा। जो सर मैंने पेपर्स वगैरह सेलेक्ट किए हैं तकरीबन 20 के करीब तक के मैंने पेपर सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से जो 6 थे जिनसे परटेनिंग डाटा मैंने कुछ अरेंज किया वो सर मैंने सर सामने स्क्रीन पे जो है ना वो आपको रिफ्लेक्ट किए हैं। इसमें सर अगर काइंडली CL1 और 2 के जो 2 पेपर्स हैं इन पे अगर सर कोई आप थोड़ा एडवाइस कर दें। अगर मैं सर जो पुराने वाला पेपर है बेस पेपर अगर मैं उसको रख लूँ, क्योंकि सर मैक्सिमम पेपर्स को मैं देख रहा था कि उन्होंने उसी पेपर को ना साइट भी किया हुआ था। अगर उनके रेफरेंस में से और साइटिंग में से जाके चेक करें तो वो जो पेपर था मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद इस फील्ड का कोई ओरिजिनल स्टार्ट वाले जो कुछ पेपर्स हैं उनमें से जो है ना वो कोई एक है। मैंने सर आप कर सकते हैं उसमें ये भी कर सकते हैं, पर जरूर फिगर ये सर से जनरल में देखा लास्ट 5 ईयर 17.3 जो है ना वो इम्पैक्ट फैक्टर है, विच सीम्स टू बी अ गुड इम्पैक्ट फैक्टर। लेकिन सर ये एनी 2019 ना वो पब्लिश्ड है। तो चूंकि क्या कहा था कि कोशिश करें कि लेटेस्ट में जो है ना वो जाए, तो उन सर फिर मेरे पास ये वाला पेपर जो है 2016 का सर ये पब्लिश्ड है। और सर ये पब्लिश्ड है इंटरनेशनल जर्नल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। इसका भी सर इस जर्नल का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो भी सर अच्छा है, 8.3 का जो है ना इसका वो इम्पैक्ट फैक्टर है। और इसका जो साइट फैक्टर है वो मैंने डिफरेंट साइट्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से चेक किया है। रिसर्च गेट पे भी इसका जो साइट स्कोर है वो अच्छा है। ये सर प्लम एक्स मैट्रिक्स एक सर है प्लेटफॉर्म है जो इनके रिसर्च पेपर्स के सर हमें वो जो स्टैटिस्टिक्स है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो वहां से सर इसका मुझे 255 का साइट स्कोर जो है ना वो मिला। तो इस पे सर काइंडली अगर थोड़ा मैं अगर सर राइट डायरेक्शन में हूँ तो काइंडली बता दीजिए, अदरवाइज सर अगर कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो सर काइंडली वो भी बता दीजिए। भाई इसमें जो आपको इस जो गाइडेंस है वो ये है कि एक तो अपने एडवाइजर के साथ इन टच रहें, वो आपको जो गाइड कर रहे हैं वो पर्सनल गाइडेंस है तो वो इट्स गुड, वो जैसे कह रहे हैं वैसे करें। नंबर 2, सर लेटेस्ट पेपर को फिगर आउट करें जो आपको मिल जी रहा है सर। पिछले 2 से 3 साल के अंदर, अगर छपा है तो वो ज्यादा अच्छा है कि उसको फॉलो करें, लेकिन पुराने को फॉलो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तीसरी चीज ये कि ये जो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है लाइक ये प्लम एक्स की आपने बात की है, कोई रिकग्नाइज प्लेटफॉर्म नहीं है। सिमिलरली जो जनरल का अपना पेज होता है वो भी रिकग्नाइज नहीं होता। अगर आपको इम्पैक्ट फैक्टर वहाँ पे 13.5 लिखा नजर आ रहा है उसको वेरीफाई करना चाहिए आपको जाके वेब ऑफ साइंस से। जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस है, नथिंग एल्स। बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन्हीं को यूज कर रहे हैं, और या वो ठीक यूज कर रहे हैं गलत यूज कर रहे हैं, उन पे आपने बिलीव नहीं करना। हाँ, उनको अगर आप समझते हैं कि ये कुछ ठीक है, रीजनेबल है, तो आप जरूर उनसे गाइडेंस लें, बट दी स्टैंडर्ड इज Scopus and Web of Science, nothing else, no third platform. ठीक हो गया सर। ठीक है सर। जनरली जो फील्ड ऑफ है मेरी सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेरा एमफिल है, उसके हिसाब से सर ये टॉपिक डायरेक्शन सर ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है ताहिर। सर राइट सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू जी। विकास, यू आर द लास्ट वन। सर फिर मैं पूछ रहा हूँ कि आप एजुकेशन वाला जो डेटा सेट है उसी पर काम करूंगा फिर। मैंने आपको बता दिया, करें उस पर काम, ठीक है। तो सर उसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो तो आपने ओके किया हुआ है। तो सर उस पर पेपर अब आपने कहा है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कुछ मॉडर्न टेक्निक्स जो है उस पर हमने काम करना है। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? सर आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। सर ये उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। सर मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। आप पहले एक क्लोज करने दें, विकास आप कंप्लीट करो। सर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था इसका, मशीन लर्निंग ओडिसी फॉर कर तो एनरोलमेंट दिया प्रेडिक्शन एंड विकास, फिर रिसोर्स बार बार क्यों ऑप्टिमाइजेशन। पूछता है यार ये? तो सर मैं ठीक है ना, तीन फिर मैं स्टार्ट
अच्छा, अभी मैं तुम्हें यहीं पे इसके कुछ क्रिएट क्वेरी टेक्स्ट निकालूं? जाओ। सॉरी सर। आपको मैंने अस्सलाम टॉपिक वालेकुम अपना सर। बता दिया है ना, सही है सर, सही है, सही है तो आप सर। करें काम इस पे और आगे चले ना, तो आगे जब छोटे छोटे जो गलतियां करेंगे उनको ठीक करते जाएंगे, अभी तो लेके चले इसको, ठीक है? ठीक 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 है सर, ठीक, मैं ओके, ठीक है सर उसकी। ओके, थैंक यू जी। अनु, एक्सक्यूज अब मी बताइए सर। आप। जी जी अस्सलाम बोलिए। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैं द इफेक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी ऑन प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। सर इसके लिए मैंने, जैसे कि आपको मैंने सेंड भी किए थे आर्टिकल्स वगैरह, तो सर मैं इसकी बैकग्राउंड स्टडीज जितनी भी हैं वो उसके लिए आर्टिकल इकट्ठे किए हैं। और सर अभी मैं वो मेथड सीख रही थी स्कोपस और वेब ऑफ साइंस पे चेक करने के, और सारा सर ये थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, चंक्स में डिफरेंट काम चल रहा है। तो ये टॉपिक आप अप्रूव कर रहे हैं, हो गया ना? हेलो, करेंगे। आवाज नहीं आ रही जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस टॉपिक पे काम करें, करेक्शंस अगर कुछ होंगी तो हम आगे लगाएंगे। ओके फाइन, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक जी यू। फैजान, आप थैंक यू, बताइए। जज़ाकल्लाह। जी फैजान। सर ये स्क्रीन नजर आ रही है सर आपको? अभी तो शेयर हुई है। जी नजर आ गई है, बताइए अब। सर ये टॉपिक मैंने आपसे सर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है सर, रीडिफाइनिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस बाय एम्बेडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर। 100% जो यही सेम और टॉपिक सजेस्ट सर कर रहा है, लेकिन आप इस पे सॉरी पेपर्स सर, दिखाओ, कौन से पेपर्स हैं आप? जी सर मैं आपको दिखाता हूँ सर। सर ये इसके जो सुपरवाइजर है सर, ये डॉक्टर इरफान है सर। इनसे सर ऑलरेडी हमने यूनिवर्सिटी में इससे रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा हुआ भी है। और सर से मेरी सर इस पे बात हुई है, मैंने अपने रिसर्च पेपर्स भी सर से शेयर किए हैं, तो सर ने मुझे इस पे गाइड किया है कि इस पे आप मतलब आगे जा सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं, और उन पे उन्होंने मुझे आगे कुछ चीज़ें बताई हैं जो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा सर। इसमें सर जो फोकस है सर वो मेरा ज़्यादा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद फोकस ऑन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सर। आजकल ह्यूमन रिसोर्स की जो मैनेजमेंट हो रही है उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सर क्या बीच में जो है वो ओवरऑल मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और किसको इसको हम किस तरह थ्रू डिफरेंट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको आगे हम ऑर्गेनाइजेशंस में इसको इनहेंस कर सकते हैं सर ह्यूमन रिसोर्स को सर। आगे चलो पेपर्स दिखाओ। सर इसमें ये जो सीरियल नंबर 2 पे जो मेरा पेपर है सर, ये इसको जो है वो मैंने बेस पेपर बनाया हुआ है सर। ये आपको मैं आगे भी दिखाता हूँ फिर इसका। अच्छा, ये जो तीसरा पेपर है इसको क्यों लेके चलते हो? सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है सर, सॉरी। तीसरा पेपर जो है इसको क्यों नहीं लेके चलते? सर असल में मैंने जब पेपर नंबर 2 जो था सर, ये मैंने जब बेसिकली सर ये सारे पेपर मैंने सर इरफान से शेयर किए थे। जूम पे मेरी सर उनसे ये सारी मीटिंग हुई थी, तो ही सजेस्टेड कि सर इसमें जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं इन सीरियल नंबर 2 आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। बट मैं सर एक दफ़ा पेपर नंबर 3 को भी दोबारा, क्योंकि सुपरवाइजर हैं सर, उनको एक दफ़ा मैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके तो सजेस्ट कर दूंगा कि सर इसमें भी है, तो हम इसको सर आगे लेके चले जाएंगे सर। तीसरा असल में थोड़ा सा ना मुझे ज्यादा स्पेसिफिक लग रहा है। अगर इसको एक दफा देखें आप, और अगर इसमें कोई अच्छी डाटा एनालिसिस हुई भी है तो आप भी वही सेम काम रिपीट कर सकते हो या अपने लिए कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है सर, अब मैं इसको दोबारा जैसे आपने बताया आई विल हाँ रिकंसिडर एंड विल हाँ डिस्कस विद हाँ, सुपरवाइजर। मैं इसको सर आगे लेके ठीक है। चलूंगा सर। और आगे कोई स्लाइड भी है? जी जी सर, आगे भी हैं सर। अच्छा, और आगे? ठीक है। बस ठीक है, मेरे ख्याल में वो जो मैंने आपको ये बताया वही मैं बेहतर सर है। तुरंत वाला जो है सर, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, कोई कॉन्फ्रेंस अच्छे वो मिल जाए, बट वो मैं आपसे सर फिर शेयर कर लूंगा। बट ये मैंने अभी तक इसमें
जो दिखाए हैं सर इसका मैट्रिक्स वाले जो हैं सर, क्वालिटी मैट्रिक्स के पेपर तो सर को 15-20 मैंने कर लिया, बट मोर रेलेवेंट इसमें जो हैं वो यही हैं सर। और ऑल दीज पेपर आर फ्रॉम द लास्ट 2-3 ईयर सर। इसमें 2021 से नीचे का कोई पेपर नहीं है सर। और सर यू आर नॉट ऑडिबल सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, और नईम साहब चाह रहे हैं कुछ बताइए। नहीं है जी, आप में से कोई, आपका टॉपिक रह गया, आपका तो ओके हो गया, ठीक है। सर ये मेरे पास जो मेरा बेस पेपर है ये 1997 का है। तो अभी जो मैंने टॉपिक को सिलेक्ट किया तो 3D बेसिस मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके साथ मेरा और भी पॉइंट है जैसे 3D में यहाँ पर कॉस्ट। ओके जी, मैं इसको क्लोज कर दूं, सेशन को, ऑनलाइन सेशन को मैं क्लोज कर दूं, देन वी जस्ट आपके जो इश्यूज हैं उनको हम देख लेते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और we'll meet again inshallah in the next class.